अकेले ये अलवर ग्रामीण का मामला नहीं है जहां पर ये वीडियो लेकर आए थे कि किस तरह से वहां पर फॉर्म रखे हुए हैं और जो फॉर्म है नाम काटने के वो इस तरह से यहां पर रखे हुए हैं जहां पर वसीम और इमरान और नवाब के नाम से ये सारे फॉर्म वहां पर रखे हुए थे नाम काटने के लिए, टाइप किया हुआ है और किसी का मोबाइल नंबर भी नहीं है। इस आरोप को लेकर गए थे, मगर अकेले अलवर ग्रामीण का मसला नहीं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरदारपुरा में भी अल्पसंख्यकों के नाम काटे जा रहे हैं और रफीक खान और अमीन कागजी भी कह रहे हैं कि नाम काटे जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के। क्या वाकई में बीजेपी मुसलमानों के नाम काट रही है? पता नहीं, क्योंकि अगर मुसलमान सामने आएंगे जिनका नाम कटा है तब पता चलेगा। अभी तो आरोप प्रत्यारोप है, मगर जो बीजेपी है वो कह रही है कि इस तरह के आरोप जानबूझकर कुछ बीएलओ जो कांग्रेसी हैं वो वीडियो बनवा के वायरल कर दे रहे हैं और फिर कांग्रेस को मौका मिल जा रहा है। पता नहीं बीएलओ इस तरह का वीडियो बनाकर क्यों वायरल करेगा, मगर टीचर किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, पर फिर भी अगर बीजेपी वाकई कोई अधिकारियों पर दबाव डाल रही है तो अशोक गहलोत से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली सबने धमकाया है, आगाह किया है कि संभल जाना, गड़बड़ी करोगे तो हम आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब पता नहीं कब आएंगे और कब नहीं छोड़ेंगे, कौन अधिकारी रहेगा, पर फिर भी मेरा मानना है कि चुनाव आयुक्त जो निर्वाचन आयुक्त है वो अपना हो तो ज्यादा ठीक रहता है। अब कल जो आप दृश्य देख रहे थे वो टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा ये सब गए थे नवीन महाजन से मिलने के लिए जो निर्वाचन आयुक्त हैं, और ये वैसे तो अफसर किसी पार्टी का नहीं होता मगर ये प्रो कांग्रेसी माने जाते हैं और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। अगर इनके रहते हुए भी कांग्रेस को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो फिर कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरा अब भी मानना है कि प्रवीण गुप्ता जिस समय निर्वाचन आयुक्त थे उनके अलावा कोई और होता तो हो सकता है कि अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण से सांसद बन जाते, क्योंकि अधिकारियों का देखिए वैसे तो नहीं रहता है मगर किसी न किसी तरह से रहता भी है, और जो भी ठंड में लगता है वो चुनाव आयोग में लगा दिया जाता है, मगर चुनाव आता है तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पार्टियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। उस लिहाज से अभी तो कांग्रेस के लिए राजस्थान में फायदा है क्योंकि नवीन महाजन वहां पर निर्वाचन आयुक्त लगे हुए हैं। फिर भी अगर समस्या है तो फिर ये कांग्रेस के लिए गंभीर समस्या है। पर कई वीडियो इस तरह के वायरल हुए हैं जिसे लेकर अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं, देखिए अब 0 नंबर के मकान में 30-30, 40-40 लोग रह रहे हैं, 0 नंबर क्या होता है? कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे ये 0 नंबर क्या होता है। तो जिसको जिस तरह की सुविधा मिलती है जीरो का खेल खेल लेता है। दोनों तरफ ना कोई पूरा पापी है ना कोई पूरा पुण्यात्मा है, हर तरह के लोग आपस में मिले हुए हैं और मिलाजुली का खेल चल रहा है। जिसको जहां दाव मिल रहा है वो खेल कर रहा है। पर यहां अनुशासन समिति की यह बैठक है जिसमें कहा जा रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की वापसी पर मुहर लगाई गई है और महेंद्रजीत सिंह मालवीय किसी का इंतजार नहीं कर रहे वापसी के। कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर कल ही बैठ गए थे बांसवाड़ा में धरने पर। तो तुम क्या शामिल करोगे? ये तो शामिल हो चुके हैं, तुम बेवजह की मीटिंग कर रहे हो वहां पर। मगर लोगों का ऐसा मानना है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस में वापसी से वहां पर बीजेपी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस के बिल्कुल खत्म हो जाने से वहां पर एक अधिकार हो गया था बाप पार्टी का, और बाप पार्टी बड़े अंतर से जीत रही थी। कांग्रेस मजबूत होगी तो वो बाप पार्टी यानी आदिवासियों का वोट काटेगी, तभी जाकर वहां पर बीजेपी सफल भी हो सकती है। इसलिए बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है कि उस इलाके में कांग्रेस को मजबूत करे ताकि वो अपनी जीत दर्ज करा पाए। वरना अगर कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो फिर बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाप पार्टी का एकाधिकार उस इलाके में बढ़ता ही जा रहा है। इस लिहाज से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। कई लोग तो कह रहे हैं कि आप पहले से तय करके भेजा गया है, पता नहीं। ये दोनों तरफ थे और इनका ऐसा मानना है कि
जीताने वाले लोग मेहनत करते हैं और फिर इनाम नहीं मिलता है तो दुख होता है, पर दुख कई तरह के होते हैं। ये सचिन पायलट उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, चेन्नई में आप देख सकते हैं सचिन पायलट की दीवानगी यहां पर दिखाई देगी। राजस्थान का कोई नेता चेन्नई में जिसका इस तरह से स्वागत हो तो समझिए कांग्रेस के पास अभी पूंजी है। और ये सचिन पायलट जहां जाते हैं वहां दिखाई देता है। जैन समाज के सम्मेलन में गए थे, यूथ जैन ऑर्गेनाइजेशन में, और माना जाता है कि जैन समाज ज्यादा अशोक गहलोत के करीबी रहा है। अब इनके साथ यूथ जुड़ेंगे तो हो सकता है कि जैन समाज इनके साथ भी आ जाए, क्योंकि देखिए ये समाज बहुत कम है मगर बहुत महत्वपूर्ण है और इनके पास ताकत बहुत ज्यादा रहती है। अशोक गहलोत बहुत पहले इसे समझ गए थे, इसकी वजह से ये बहुत सारे जैन समाज के नेताओं के बहुत करीबी हैं। दिनेश खोरनिया तो उसमें से एक हैं। पर कांग्रेस कहां कहां लड़े। जैसे ही एसआईआर और वोट चोरी पर अपने हथियार को पिजाना शुरू करती है, धार देना शुरू करती है, बीजेपी दूसरे काम में लग जाती है। अब बीबी राम जी को लेकर यहां पर कार्यशाला हुआ और बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को बुलाया यहां पर, और अरुण सिंह भी आए थे और इन्होंने सभी नेताओं को, भजनलाल शर्मा भी उस कार्यशाला में शामिल हुए और सभी नेताओं को समझाया गया कि मनरेगा के जगह राम जी के क्या फायदे हैं, ये जाकर गांव में कैसे कैसे बताना है। अभी कांग्रेस आंदोलन की तैयारी कर रही है, इस बीच एसआईआर आ गया, कभी अरावली आ जाता है, तो एक तरह से मुद्दों को लेकर बीजेपी घुमाती जा रही है। मगर बीजेपी इस बात को समझती है कि वोट चोरी से भी बड़ा मुद्दा ये राम जी वाला है, और राम जी वाला अगर नहीं संभला तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में मनरेगा अभी भी काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इलाकों में मैं गया, वहां लोग कह रहे हैं कि साल भर से मनरेगा के काम नहीं आए हैं। ये भजनलाल शर्मा के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, धर्म के आधार पर और देशभक्ति के आधार पर दो ऐसे मुद्दे हैं बीजेपी के पास जो रोटी, कपड़ा और मकान पर भारी पड़ जाता है। बहुत लोगों ने कहा कि इस बार शौर्य दिवस जयपुर में मनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सेना के सम्मान को लेकर छोटे छोटे शहरों में जा रही है। इसे देखने वाले का नजरिया वोट के तरीके से देख सकता है या फिर लोगों में राष्ट्र प्रेम जगाने से देख सकता है। आप किसी भी तरीके से इसे देख सकते हैं।